तो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं उत्तर भारत में किस तरह से मौसम का मिजाज भारी बारिश अपना कहर बरपा रही है। 4 धामों की यात्रा ठप है। हरिद्वार देहरादून पानी पानी हो चुके हैं। हरिद्वार में 88 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहीं भारी बारिश से उत्तराखंड में काफी तबाही मची है। बताया जा रहा है कि 50 के करीब लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। केदारनाथ में 50 लोगों के मरने की आशंका जो है जताई जा रही है और अब तक जो है शव कुछ निकाले भी जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य जो है वहां पर जारी है। भारी बारिश से फटा है बासुका ताल, जिसकी वजह से ये तबाही जो है वो मची है। बासुका ताल के बहने से यात्रियों की मौत हो रही है, यानी कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा के तहत। अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहां पर जो मौजूद श्रद्धालु हैं उनके साथ आए हुए लोग वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी गायब हैं। तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बासुका ताल के फटने से कई जो बहने से कई यात्री इसकी चपेट में आए हैं और कई लोग उस पानी में बहने के लिए होंगे। तो ऐसे में अभी भी जो लोग गुम हैं उनकी तलाश जारी है। बासुका ताल के बहने से यात्रियों की मौत की खबरें आ रही हैं यहाँ पर और राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है और कई जगह भूस्खलन भी हुआ है, जिसकी वजह से जो राहत और बचाव टीमें हैं उनको उस स्थान तक पहुंचने में भी काफी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। केदारनाथ के आसपास भारी बारिश हो रही है। फिलहाल 4 धाम की यात्रा जो है वो रोक दी गई है। ऋषिकेश से आगे आपको जाने की इजाजत नहीं है। आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल उत्तर भारत में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया हुआ है और भारी पैमाने पर तबाही मचाई जा रही है। लगातार कहा जा रहा था कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश जो है काफी तेज होगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी और बादल फटने की भी आशंका जताई जा रही थी। कुछ एक इलाकों से बादल फटने की भी खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में काफी ज्यादा तबाही हुई है। जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से आसपास के इलाकों से पूरे जो रोड संपर्क है वो कट गया है, जिसकी वजह से राहत टीमों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से दिलीप सिंह राठौर इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलीप, किस तरह से भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है? क्या कुछ जानकारी केदारनाथ में हुए हादसे के बारे में आपके पास फिलहाल मौजूद? सिलसिलेवार तरीके से आप पूरा घटनाक्रम हमें बताएं। देखिए, यहाँ पर लगभग 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार बारिश जारी है। यहाँ पर केदारनाथ के आसपास, केदारनाथ के पास बासुका ताल फटने से जो पानी आया थे जिसे उससे लगभग 50 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। अभी तक 5 बॉडी रिकवर हो चुकी है। हमारी एसपी रुद्रप्रयाग से बात हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं दिलीप? देखिए, पानी बहुत तेजी से यहाँ पर है, बार बार पानी आ रहा है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से पुलिस लगी हुई है और सेना के लोग लगे हुए हैं वहाँ पर, मुझे लगता है कि कोशिश काफी तेजी से चल रही है। जी, जो लोग इस बासुका ताल के बहने से उसके साथ बह गए हैं, तो ऐसे में कितनी तादाद हो सकती है मरने वालों की? क्या कुछ आशंका जो है वो प्रशासन जता रहा है? अब तक कितने शव बरामद हो चुके हैं? देखिए, अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं अगर प्रशासन की माने, लेकिन इससे कितने अधिक शव हो सकते हैं ये कहना अभी मुश्किल है। अगर हम सूत्रों की माने तो लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे दिलीप सिंह, अगर आप वहां पर गए हुए हैं, आपने उस जगह को देखा है, समझा है, तो बासुका ताल अगर फटने से किस तरह से ये हादसा हुआ? बासुका ताल है क्या? कैसे उसके बहने से ये हादसा हुआ? अगर आप हमें समझा सके तो। देखिए, बासुका ताल एक कुंड है यहाँ पर, जहाँ पर लगातार बारिश की वजह से बासुका ताल का जो पानी का लेवल है वो तेजी से बढ़ा है और उसके बाद में ये फटा है। यहाँ पर ये गौरीकुंड एक जगह पड़ती है जहाँ पर केदारनाथ से पहले, वहां पर ये बासुका ताल है और उसके फटने से ये हादसा हुआ है। जी, तो ऐसे में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कई यात्रियों को ये बासुका ताल जिस तरह से ढह गया, जिस तरह से बह गया, उसके पानी के साथ लोग 50 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कुछ लोग जिंदा भी निकाले जा सकते हैं या फिर वहां के हालात को देखते हुए उनके बचने की संभावना कम ही है? देखिए, कोशिश यही की जा रही है कि कुछ लोगों को जिंदा निकाला जा सके, लेकिन हालात इतने बदतर हैं वहां पर, लगातार बारिश की वजह से इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि कुछ भी कहना मुश्किल है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह पे चल रहा है? क्या क्या वहां पर सेना की भी मदद ली जा रही है? प्रशासन की ओर से क्या टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे दिलीप। देखिए, पुलिस टीम साथ में मौजूद है, पुलिस की टीम है, इसके अलावा सेना के लोग मौजूद हैं और इसके अलावा जो लोग आसपास मौजूद हैं वहाँ पर, जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो लोकल लोग हैं, जो
आसपास के लोग हैं वो काफी मदद कर रहे हैं इसमें। हमेशा ये होता आया है यहाँ पर कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आसपास के लोग सबसे पहले पहुंचकर मदद करते हैं और सेना और पुलिस के हाथों में ही ये बागडोर होती है। जी, तो सेना, पुलिस और तमाम स्थानीय लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही दिलीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो बात हुई केदारनाथ के इलाके की, लेकिन अगर हम बात करें हेमकुंड साहिब की, तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से काफी लोग फंसे हुए हैं और उनकी जान पर भी बनाई है। हरभजन सिंह भी वहां पर फंसे हुए थे, उनको तो बचा लिया गया, उनको तो सुरक्षित कैंप में पहुंचा दिया गया, लेकिन वहां पर दूसरे जो तीर्थयात्री वहां पर गए हुए थे, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, लगभग 25,000 से ज्यादा लोग पूरे गढ़वाल रेंज में फंसे हुए हैं, जो लगभग 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया उनको वहां पर फंसे हुए और उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। जगह जगह लैंडस्लाइड है, जगह जगह पानी आ रहा है और इस तरीके से उनको निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हरभजन सिंह एक वीआईपी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से निकालकर आईटीबीपी कैंप में पहुंचा दिया गया है। जी, तो हेमकुंड साहिब में भी कितने यात्री फंसे हो सकते हैं वहां पर जो दर्शन के लिए लोग गए थे, और वहां पर क्या हुआ है, किस तरह की दिक्कतें हेमकुंड साहिब में आ रही है? देखिए, हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अच्छा। वहाँ जितने लोग वहाँ जाने वाले थे उनको रोक दिया गया है, जहाँ पर वो लोग पहुंचे थे उनको वहीं पर रोक दिया गया है। जो लोग हेमकुंड साहिब में मौजूद हैं उनको वहाँ पर रोक दिया गया है। तो पूरी तरह से आना जाना बंद कर दिया गया है, चाहे वो हेमकुंड साहिब से इस तरफ आने वाले लोग हों या जोशीमठ से हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग हों, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एक और सूचना हम लोगों के पास आ रही है कि जो हेमकुंड साहिब की जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर कुछ गाड़ियों के बहने की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं। बताया गया कि लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास रात को वहाँ पर कुछ गाड़ियां भी बह गई हैं। जी। साथ ही दिलीप, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब प्रशासन को पहले से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि आने वाले 3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में काफी तेज बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि एहतियातन जो इंतजाम लेने चाहिए थे इन तमाम यात्राओं को देखते हुए और तीर्थ स्थानों को देखते हुए वो नहीं लिए गए? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है। हर बार प्रशासन को सूचित किया जाता है इन बारिश के लिए, बाढ़ के लिए, लेकिन प्रशासन कभी भी सजग नहीं होता है। हर बार दावों की पोल खुल जाती है। लोग हर बार कहा जाता है कि हमारे जो इंतजाम हैं वो पूरी तरह से चुस्त है, हम हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है, कुछ 4 धाम यात्रा को पूरा ठीक से किया जाएगा। लेकिन जब भी जरा सी बारिश होती है ये दावों की पोल खुल जाती है। जी, किस तरह से फिलहाल प्रशासन के इंतजाम नाकाफी होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य अपने अपने स्तर पर, सेना हो, वहां का स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो, अपने अपने स्तर पर लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर मौसम के खराब होने की आशंका थी तो शुरुआत में ही क्यों इन यात्राओं के मद्देनजर एहतियाती कदम नहीं उठाए गए? इस तमाम अपडेट के लिए दिलीप, आपका शुक्रिया।